आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 जो कि सिलेंडर बेस्ड है। तो सिलेंडर अपने पास एक सर्कुलर पाइप होता है। ये तो जैसे अपने पास डस्टर है, क्यूबॉइड शेप हो गया, लेकिन अगर ये गोलाई में होता तो किस शेप में काउंट होता? ये सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल शेप में अपने पास तीन फेसेस होते हैं, टॉप, बेस और ये जो साइड में बच गया ये कराउड सरफेस। इसमें कराउड सरफेस का जो एरिया है उसका जो फॉर्मूला है वो तो है 2 पाई आर एच। ये हो गया इसका कराउड सरफेस एरिया। टॉप में जो है वो एक सर्कल होता है, इसलिए हो गया पाई आर स्क्वायर। बेस में भी सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर। इट्स मीन्स इसके जो थ्री फेसेस हैं, कराउड सरफेस, टॉप और बेस, ये सब मिलके इसका टोटल सरफेस एरिया बनाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ? 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। और अब दो टर्म्स हैं अपने पास, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ सकता है। 2 पाई आर कॉमन ले तो इसमें तो क्या बचेगा? एच और इसमें क्या बचेगा? आर। तो इस टर्म को कई बार पहले लिख लेते हैं आर और इस वाले को बाद में, यानी एक फ्लो में बोलने के लिए 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। इसकी टर्म को हमने पहले लिख लिया है। ये है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जिन एरियाज की रिक्वायरमेंट होगी वो यूज करेंगे। कराउड सरफेस में ये कराउड सरफेस एरिया के साथ टॉप या बेस यूज होगा तो इतना यूज करेंगे, और टोटल सरफेस एरिया यूज होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें तीन वे से हम इसके एरियाज यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। कई बार बेस, कई बार तो कराउड सरफेस एरिया ही यूज करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, उसके साथ या तो बेस यूज कर लेता है या टॉप यूज कर लेता है। तो अपने पास कराउड सरफेस के साथ बेस या टॉप यूज करेगा तो 2 पाई आर एच कराउड सरफेस एरिया, बेस और टॉप यूज करेगा तो पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। ये टॉप या बेस के साथ कराउड सरफेस एरिया हो जाएगा। और टोटल का क्या आया था अभी? 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। ये इसका टोटल सरफेस एरिया में यूज करना है। और टोटल सरफेस एरिया यूज कब करना है? जब कराउड सरफेस के साथ टॉप और बेस दोनों इंक्लूड हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कराउड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। कराउड सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट करना हमने डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होगा? रेडियस का डबल। तो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका डबल करके डायमीटर निकाल देंगे। तो जो गिवन चीजें हैं उसको यूज करते हैं। गिवन में कराउड सरफेस एरिया दिया है, कराउड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हम किस फॉर्मूले को यूज करके निकालते हैं? 2 पाई आर एच। इसका मतलब जो कराउड सरफेस एरिया है उसको 2 पाई आर एच के इक्वल दिखा सकते हैं, और वो दिखाया है इसने 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज जो 2 पाई आर एच होता है उसमें पाई की वैल्यू तो हम मोस्टली 22/7 यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ डायरेक्शन नहीं दे रखी हो तो कई बार 3.14 भी यूज कर ली जाती है। तो इनमें अभी में क्या यूज करना है? 22/7। तो पाई की वैल्यू होगी, क्या बच गया? आर और एच। एच की जगह भी दे रखा है, केवल आर बचेगा इसमें, एच दिखा रखा है 14। इट्स मीन्स जो रिलेशन अभी हमने लिख रखी है उसमें एक ही वेरिएबल अननोन है, अननोन चीज है केवल आर। इट्स मीन्स इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आर आ जाएगा, और हमने निकालना है डायमीटर जो होगा 2r। यहां से अगर ये प्रोडक्ट करके देखेंगे तो 22 की 2 के साथ 44, 88। इट्स मीन्स इस साइड में बनेगा 88r, और ये 88 के ही इक्वल है। दिस इंप्लाइज अगर r निकाले हम तो मल्टीप्लाई वाला 88r के साथ था वो डिवाइड में चला जाएगा,
और 88 को डिवाइड करेगा तो कितना रिजल्ट आएगा 1। एरिया और हाइट एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, हाइट सेंटीमीटर में, यूनिट सेम थी, इसलिए अब जो रेडियस आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। और अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 2r कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर की वैल्यू 1 यानी 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इन एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मेन जो चीज है वो है इनके फॉर्मूले याद होना, और फिर किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कर्व्ड सरफेस का करना है, टोटल सरफेस का करना है, वो चीज स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड का मतलब बंद हो गया, तो इट्स मीन्स ऊपर भी मेटल है, नीचे भी मेटल है, साइड्स में भी मेटल है, सभी को कवर करना हमने मेटल से। ऑफ हाइट 1 मीटर, जिसकी हाइट 1 मीटर रखेंगे हम, जो सिलेंडर बनाएंगे उसको, एंड बेस डायमीटर होगा 140 सेंटीमीटर। सबसे मेन चीज है, अब इसमें ये चीज है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में, तो दोनों की यूनिट के सेम नहीं है, एक चीज मीटर में दिखा दी, एक सेंटीमीटर में, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करें तो सबकी यूनिट क्या हो, सेम। फ्रॉम ए मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ दिस शीट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सेम। इसको बनाने में कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी वो चीज फाइंड आउट करके दिखानी है। तो रिक्वायर्ड शीट फॉर मेकिंग दिस सिलेंडर क्लोज्ड है, सभी जगह मेटल लगेगी, तो कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया यूज कर सकते हैं। तो 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर या आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। ये हो गया इसके टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम, 2 पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर 140 सेंटीमीटर में था, और जो सीट है वो भी मीटर स्क्वायर में पूछी है, और हाइट है वो भी मीटर में दे रखी है, इसलिए इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। अब सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा तो डिवाइड बाई 100, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, तो 140/100 प्लस में एच की जगह है 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 से ये डिवाइड होके 2 आ जाएगा, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो 88 बन जाएगी। ये कितना बनेगा, फिर आप डेसिमल लगा सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल करवा के 1.4 बनेगा। ये 1.4 अगर 1 में ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 2.4। इनकी प्रोडक्ट करवा लेंगे, 8 से अगर इसको करवाते हैं तो 32, और फिर 2 के साथ 16 और 3 19, फिर दोबारा 8 से करवाएंगे तो इतना ही आएगा, ये 2912, इनका सम 11, 10 और 1 कैरी यूज हुई थी, फिर से 11, डेसिमल कितने के बाद आना चाहिए, 1 के बाद। इसका मतलब ये हो गया 211.2 मीटर स्क्वायर। सॉरी, इसके बाद इसमें ये भी अपने पास बच रहा था, भी इसके डिवाइड में भी क्या था, 10, तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट आगे आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर इसको डेसिमल में लिखते तो 8.8 और 2.4। अब डेसिमल हटा के प्रोडक्ट करते तो प्रोडक्ट तो ये आती, अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगता, एक के बाद इसमें और एक के बाद इसमें, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter.
ये इनर डायमीटर है एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पाइप है, अब की बार उसकी थिकनेस दिखा दी है। थिकनेस होगी तो आउटर और इनर 2 डायमीटर्स यूज हो रहे हैं। इस टाइप से पाइप है अपने पास जिसमें इनर डायमीटर को कहा है 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स इसकी इनर जो रेडियस है वो कितनी आएगी, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 आ जाएगी, हाफ हो गई इसका। इसके बाद आउटर जो डायमीटर है इसका वो है 4.4, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ 2.2। 4.4 का हाफ कितना आ जाएगा, 2.2। तो इसका मतलब यहां से लेके इस सेंटर से इस की बाउंड्री तक, इस बड़े वाले सर्कल की सरकमफेरेंस तक ये कितनी दिखानी हमने, 2.2। ये आउटर रेडियस होगी। इनर क्राउड सरफेस एरिया, इनर क्राउड सरफेस एरिया निकालें तो इनर डायमीटर, इनर रेडियस यूज करें, इनर क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप किस फॉर्मूले से, 2 पाई आर एच से निकलेगा क्राउड सरफेस एरिया सिलेंडर का। 2 पाई की जगह रखेंगे 22/7, और इनर है तो 2 रखा जाएगा, इनर रेडियस एच 77 दिखा रखा है, तो 7 से ये डिवाइड होके 11, 22 की 2 के साथ 44, और 44 22 से और हो जाएगा, तो 22 की 4 के साथ 88, और फिर से 88 बनेगा इसके साथ, और 8 कैरीज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर सरफेस एरिया, आउटर कराउड सरफेस एरिया, आउटर कराउड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, वो भी किससे निकलेगा, 2 पाई कैपिटल आर यूज कर लेंगे आउटर के लिए। 2 पाई की जगह 22/7, आर अब की बार कितना रखेंगे इसमें, 2.2, और एच वही 77, तो ये कितना आ जाएगा, 11। ये कितना बनेगा, 44। 44 की 11 किससे प्रोडक्ट करवा लेंगे, 44 की 11 से करवाएंगे तो 11 की 4 के साथ 44, और फिर 44 में फिर 4 से होगी तो फिर 44 आएगी, और फिर 4 ऐड करेंगे तो 44 में 4 ऐड 48, किससे हो रहेगी, 2.2 से, तो 22 की 4 के साथ 88, या ऐसे नहीं कर रहे हो तो डबल ही करवा लेते हैं, 8 16 और 1 कैरी यूज होगी, 8 6 7 1 ऐड करें तो 8 14 13 और 1 कैरी 14, और ये 8 और 1 कैरी 9। डेसिमल कितने के बाद आना चाहिए था इसमें, 1 के बाद, तो ये हो गया 1944.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे पार्ट में है टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है पूरे सरफेस पे जो भी एरिया है वो पूरा निकालना हमने। सरफेस एरिया का मतलब है जिस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं वो उसका सरफेस एरिया है। अभी अगर पाइप होलो है अपने पास, तो जैसे इसने इनर सरफेस अंदर का सरफेस हो गया, आउटर सरफेस बाहर का सरफेस हो गया, और जो थिकनेस होगी पाइप की
जिससे अपने पास ये यहां से होलो कर दिया जाए तो ऊपर थिकनेस बढ़ती है, उसका जो एरिया है वो भी हमने फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस में। तो टोटल सरफेस में इनर सरफेस प्लस आउटर सरफेस और प्लस में उसकी थिकनेस से जो एरिया बना है वो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। तो पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इनर सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस में थिकनेस का एरिया कैसे निकलेगा। अभी जैसे ये है थिकनेस, तो इसमें हम इन सर्कल्स को एक बार अलग से डिफाइन करें। जैसे इसमें दो सर्कल्स यूज हो रहे हैं, एक आउटर और एक इनर। ये इसकी थिकनेस है, तो इट्स मीन्स ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। पाइप के अंदर जो एरिया था वो भी निकाल लिया, बाहर था वो भी निकाल लिया। अब पाइप के ऊपर का जो पार्ट है ये पार्ट, ये फाइंड आउट करना हमने। इसको कैसे निकालेंगे, जो लार्जर सर्कल है उसमें से स्मॉलर सर्कल का एरिया हटा लेंगे तो इस पार्ट का आ जाएगा। तो लार्जर का कैसे निकलेगा, आउटर रेडियस से पाई आर स्क्वायर। इनर का कैसे निकलेगा, स्मॉल आर से पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसमें, जैसे ये बेस मानते हैं तो ये बेस की थिकनेस का एरिया आ गया। इसी इतना ही इसमें ऊपर टॉप में थिकनेस का एरिया बनेगा। तो ये दोनों एरियाज हमें चाहिए, तो इसका डबल कर लेंगे, दोनों आइडेंटिकल हैं बेस और टॉप के, तो एक का निकाल के डबल कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। इट्स मीन्स अंदर का एरिया, बाहर का एरिया और ये थिकनेस का एरिया, टॉप और बेस दोनों की मिला के। तो ये है पाइप का टोटल सरफेस एरिया। तो पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसको आप एक ही वे में लिखना चाहते हो तो इनकी वैल्यूज रखो इनकी जगह और फिर उसको सिंप्लीफाई करके इकट्ठा फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम। जैसे इकट्ठा बनाए तो इसके लिए हुआ 2 पाई आर स्मॉल आर, इसके लिए हुआ 2 पाई आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच। आउटर के लिए बाहर वाली रेडियस यूज होगी और प्लस में यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं भाई, पाई है दोनों टर्म्स में, तो 2 पाई और पाई कॉमन आने के बाद आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये है। अगर इसको आप सिंप्लीफिकेशन में दिखाना चाहते हो तो 2 पाई सभी टर्म्स में है, कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में आर एच बच जाएगा, इसमें भी आर एच बच जाएगा लेकिन कैपिटल आर रहेगा, और इसमें क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये है पाइप का टोटल सरफेस निकालने का फॉर्मूला। अभी हमने इसमें इनर और आउटर निकाल रखे हैं, केवल पीछे पीछे वाले कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हम ऊपर वाले पार्ट्स को ही यूज करके इसको सोल्व कर लेते हैं। इनर की जगह रखेंगे 968, आउटर की जगह 1944.8 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां से 2 पाई कॉमन दिखा लिया हमने और पाई की जगह रख लिया 22/7। अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई कॉमन आने के बाद यहाँ आर स्क्वायर बचेगा और यहाँ भी आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर नहीं खोलते हो तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, या स्क्वायर भी खोल के इतने दिक्कत आएगी नहीं, या a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे अगर बड़ी वैल्यू होती तो। अभी हम इनके स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसका 2.2 का स्क्वायर, यानी इसका डेसिमल हटे तो 22 बनेगा और 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है, 484। तो ये 2.2 इंटू 2.2 स्क्वायर का मतलब ये हुआ। अब इसमें डेसिमल कितने के बाद आनी चाहिए, एक के बाद इसमें, एक के बाद इसमें, यानी 2 डिजिट्स के बाद। तो कैपिटल आर का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 4.84। स्मॉल आर 2 था और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इसको आप सिंप्लीफाई करके रखें, लिखें हम प्लस में ये कितना हो जाएगा 44, 2 और 22 की प्रोडक्ट,
यहां से कितना आएगा, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.84 और डिवाइड बाई 7। तो इसको अगर आप 7 से डिवाइड करवाओगे तो डेसिमल हटा सकते हैं, वैसे नहीं आ रहा तो 100 आ जाएगा इसके डिवाइड में। अब डेसिमल नहीं है, और फिर 7 से डिवाइड करें तो पहले 1 पे और फिर 2 पे 12 आ जाएगा। और 12 की 44 के साथ प्रोडक्ट करवा के और डेसिमल कितने के बाद लगा देंगे, नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 44 और 12 की प्रोडक्ट, तो 12 की 4 के साथ 48 और फिर 4 कैरी यूज हो जाएंगे, फिर 48 और 4 52। डेसिमल कितने के बाद बताया था हमने, 2 के बाद, क्योंकि नीचे क्या है 100। इट्स मींस जो अपने पास थिकनेस का एरिया आएगा टॉप और बेस दोनों की मिला के वो होगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया था 968 और प्लस में 1944.8 और प्लस में ये एरिया आ गया अपने पास 5.28। अब इनको ऐड करें तो लाइक डेसिमल बना के कर सकते हैं। इसमें 2 के बाद है, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसमें भी एक 0 लगा के 2 बढ़ा देते हैं। इसमें डेसिमल नहीं दिखा रखा तो लास्ट में डेसिमल के बाद 2 0 हैं, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लेते हैं। अब सभी लाइक डेसिमल नंबर्स बन गए। अब इनको ऐड करें हम, तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स डेसिमल के बाद वालों में ऐड हो जाएंगे। तो यूनिट डिजिट रखें इसका, अब डेसिमल से फर्स्ट डिजिट, और उनका सम 8 बन रहा है इसमें। सेकंड डिजिट पे आते हैं तो 10, एक कैरी यूज हो जाएगी फिर, और फिर कैरी यूज होगी तो ये 6 और 4 10, 10 और 8 18, 1 कैरी। सेकंड डिजिट पे आएंगे अभी, तो सेकंड डिजिट इसमें तो है नहीं डेसिमल के बाद, अभी 1 कैरी यूज हुई थी, ये 4 और 1 5, 5 और 6 11, 1 कैरी यूज हो जाएगी। थर्ड डिजिट पे आएंगे तो 1 कैरी और 9 ये 10 19, 1 कैरी 1 और 1 2, ये आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया पाइप का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ में है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट्स मेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्वेशंस टू मेक वंस ओवर द लेवल ए प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड आउट करना है। उस पे एक रोलर चल रहा है जो 500 टाइम्स रोल होता है, तब पूरा प्लेग्राउंड कवर हो जाता है। इट्स का मतलब हम ये चेक कर लें कि एक बार जो सिलेंड्रिकल रोलर है अपने पास, उसको रोल होने से कितना एरिया कवर होता है। जैसे अपने पास अभी ये क्यूबॉइड शेप का है, लेकिन अगर ये रोल हो तो कितना एरिया कवर करेगा एक बार रोल होने में। जैसे यहां टिका, कितना एरिया कवर हुआ इसका, ये किसके इक्वल आएगा, इस सरफेस के। फिर ये रोल होगा तब ये टिकेगा, फिर कितना एरिया कवर होगा, इस सरफेस के जितना। इट्स मींस जब भी इसका इस सरफेस आगे बढ़ता जाएगा उतना ही एरिया कवर होता जाएगा। और ये रोल होगा तब इसमें अपने पास कितने फेसेस हैं। अब यहाँ पे जो रोल होने हैं, ऐसे रोल हो रहा है ये, तो इसके साइड सरफेसेस अपने पास इसको अगर ये लेवल कर रहा हो ग्राउंड को, तो ग्राउंड को लेवल करने में कौन कौन सी सरफेसेस यूज होंगे, ये फिर आगे वाला ये पीछे रह गया, ये यानी 4 फेसेस, साइड फेसेस को छोड़ गए। तो ऐसे ही सिलेंडर में है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो रोल करने का काम कर रहा है। और एक बार जब रोल होगा तो कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया है। क्योंकि जैसे इसको रोल करवा रहे हैं हम, तो ये कितना एरिया कवर करवा रहा है एक बार कंप्लीट रोल होने में, जितना इसका कर्व्ड सरफेस है।
कराउड सरफेस मतलब टॉप और बेस को छोड़ के, यानी ये एरिया छूट जाएंगे तो ये क्या बोला जाएगा, इसका कराउड सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड क्या आ जाएगा, कराउड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, और इनटू में अगर वो 500 टाइम्स रोल हो रहा है तो इनटू 500। कराउड सरफेस एरिया कितना एरिया कवर करेगा, एक रिवोल्वेशन का, और 5 रिवोल्वेशन हुए हैं तो 500 रिवोल्वेशन हुए तो 500 से प्रोडक्ट हो जाएगा। एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड का जो एरिया है अभी वो फाइंड आउट करेंगे। क्या लिख दिया, कराउड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, कराउड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर और इनटू में 500 रिवोल्वेशन से कवर हुआ है तो, और रोलर किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल, और सिलेंडर का कराउड सरफेस एरिया क्या होगा 2πr/h। सिंप्लीफिकेशन में अभी हम यूनिट्स को चेक करते हैं, सभी सेंटीमीटर्स में है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कंडीशन नहीं रखी थी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है या मीटर स्क्वायर में, तो यहां से 2π की जगह 22/7, h की जगह डायमीटर है, ये रेडियस रखनी पड़ेगी 42, लेंथ किसका काम करेगी, हाइट का। अगर अपने पास पाइप नीचे गिरा रखा हमने तो वो उसकी पाइप की लेंथ बोली जाएगी, और पाइप को हमने खड़ा कर रखा है तो वो पाइप की हाइट हो जाएगी। इट्स मीन्स जो रोलर की लेंथ है वो किसका काम करेगी, हाइट का, और एच की जगह फिर कितना हो जाएगा इसमें 120 जो लेंथ दी है रोलर की, और इनटू 500। ये आ गया अपने पास प्लेग्राउंड का टोटल एरिया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये एरिया आएगा मीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर्स को किस में कन्वर्ट करवा दो, मीटर्स में। ये सेंटीमीटर में थी, मीटर में कन्वर्ट, ये मीटर में, ताकि कैलकुलेशन कुछ कम हो जाए। जैसे ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, आप इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो 6, ये कितना हो जाएगा 72, ये कितना आएगा 44 से आप इसकी करवाएंगे तो 8, 16, 11, 3। डेसिमल अगर अभी चेक कर रहे हैं तो एक डिजिट के बाद, सॉरी 5 से और रह गई थी ना, तो 5 से तो करवानी होती तो इसको इससे डिवाइड करवा ही देते 2, और 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाता। अभी जो प्रोडक्ट बची है फिर वो 72 और 22 की, इन दोनों की कितनी बनेगी 72, 6 और 12 की, तो और बचेगा कितना फिर 22, इसकी करवा लेंगे। तो 22 की 2 के साथ 22 दूनी 44, 22 7 154 होंगे, और 4 158। इसमें आएगा अब ये मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने सभी यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। ये हो गया प्लेग्राउंड का एरिया इन मीटर स्क्वायर, लास्ट में लिखा था, ध्यान अभी दिया है मैंने, इसमें लिखा था प्लेग्राउंड का एरिया किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में, तो ये मीटर स्क्वायर में ही आ गया है। 5th है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the crowd surface of the pillar at the rate of the 12.50 per meter square. पिलर को पेंट करना है तो पेंट किस पे होगी, एरिया पे होगी। तो हम स्टार्टिंग में चेक करेंगे कि पिलर का जो एरिया है वो कितना है। अब पिलर अपने पास बेस और टॉप दोनों, एक तो अपने पास फ्लोर में चला जाएगा पिलर का बेस, वहां पेंट नहीं होगी,
और जो टॉप है वो सीलिंग में चला जाएगा। तो पेंट कहाँ होगी? ओनली कराउड सरफेस पे। तो कराउड सरफेस एरिया चाहिए हमें, पेंटिंग एरिया है जो पेंटिंग एरिया ऑफ द पिलर। इससे निकलेगा फिर कराउड सरफेस सिलेंडर का 2 पाई आर एच से। 2 पाई की जगह 22/7 रखेंगे। रेडियस कितनी रहेगी पिलर की? 50 सेंटीमीटर डायमीटर था, तो रेडियस कितनी रहेगी? 25। ये किसमें है? सेंटीमीटर में। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करवाना है तो डिवाइड बाई 100। ये डायमीटर हो गया। हाइट मीटर में ही दे रखी है तो ये 3.5 रख सकते हैं यहाँ पे। 2 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया और एच। इसको सिंप्लीफाई करें अब हम, डेसिमल हटा सकते हैं इसका। 25 से ये 4, ये इसको डिवाइड करेगा तो 2 फिर 22 को डिवाइड करेगा तो 11, 7 35 को डिवाइड करेगा तो 5 और 5 फिर 10 को डिवाइड करेगा तो 2। तो ये आ गया 11/2 और 11/2 को क्या लिख सकते हैं? 5.5 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट है अपने पास इसका पेंटिंग का, वो है 12.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीटर के 12.5 रुपए लग रहे हैं। तो अपना जो एरिया बना है पिलर का वो बना है 5.5 मीटर स्क्वायर। इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट 12.50। टोटल अपना एरिया बन गया 1.5 मीटर स्क्वायर, ये सॉरी 5.5 मीटर स्क्वायर। पेंटिंग कॉस्ट 12.50 या 5 ही लिख सकते हैं हम, इनटू में 5.5। इसकी प्रोडक्ट खोल लें। 5 से करवाएंगे तो 25, फिर 2 के साथ 10, 12, 5 2 6 5 7 8। डेसिमल कितने के बाद आना चाहिए? 2 के बाद। कितना कॉस्ट लगेगा? 68 रुपीज और 75 पैसे। ये आ जाएगा पेंटिंग कॉस्ट।